हेलो मित्रों, किसान भाइयों, आपको नमस्कार। ये मार्च का महीना की शुरुआत है। जैसा कि आप जानते हैं, तिलहन की फसलें जो है रबी में ही ज़्यादातर बोई जाती हैं और गर्मी में भी इसका विकल्प है एक सूरजमुखी। सूरजमुखी तेल के बहुत अच्छा स्रोत है और इसका बहुत अच्छा पैदावार भी हो जाता है। और दूसरी चीज़ इसमें इसकी खासियत यह है कि सूरजमुखी के बीज में तेल का प्रतिशत सरसों की अपेक्षा जो है अधिक निकलता है। सरसों में से आपका 30%, 32%, 35% निकलता है, लेकिन सूरजमुखी में 42% तक, 45% तक तेल निकल जाता है। तो इसमें बहुत अच्छा निकलता है, पैदावार भी अच्छा होती है। और ये तेल जो है सूरजमुखी का हृदय रोगियों के लिए बहुत अच्छा है। उनको खाने में आप पूड़ी बनाइए या और कोई इस्तेमाल करिए, तो चूँकि उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो है कम होती है, इसलिए सूरजमुखी का तेल हृदय रोगियों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। तो आज मैं आपको सूरजमुखी की खेती के बारे में बताएंगे। चूँकि सूरजमुखी तो साल में 3 बार भी उगाई जाती है, लेकिन अन्य सीजन में जैसे बरसात में है या ठंड में है तो कई तरह की परेशानियां होती हैं। ठंड में जर्मिनेशन कम होता है, बरसात में कीड़े मकोड़े बहुत अधिक लग जाते हैं। तो सबसे बेहतर समय जो है सूरजमुखी बोने का वो है मार्च का महीना है। अगर मार्च में 15 मार्च तक, 20 मार्च तक अगर आप बो देते हैं तो ये आपका मई के लास्ट में, आपका मई मैक्सिमम मई के लास्ट में, यानी बरसात से पहले जो है ये आपका खेत से आपके पक के तैयार हो जाएगा और आपको बहुत बेहतर जो है इसका आमदनी हो जाएगी। और चूंकि अब खेत आपका जो है ज़्यादातर तैयार ही होते हैं, इसमें जैसे सरसों है या आलू है आपने बोया है तो इसमें बहुत ज़्यादा खाद भी नहीं डालना पड़ेगा और खेत भी आपका तैयार रहेगा, तो इसमें बोना बहुत अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले बात आती है खेत की तैयारी। तो खेत की तैयारी तो ज़्यादातर आप बोइए सरसों के खेत में या आलू के खेत में या कई तरह की सब्जियां आप बोए होंगे रबी में, तो उससे खेत जो तैयार हुए होंगे उसमें आप जो है इसको बोने का प्राथमिकता दीजिए। उसमें आपको कम मेहनत करना पड़ेगा जुताई में या और खाद वगैरह में। जैसे आलू वगैरह आप बोते हैं तो आलू में भरपूर मात्रा में आप खाद देते हैं। तो आप जानते हैं फास्फोरस और पोटास जो है वो वही फसल नहीं लेती है। बस फास्फोरस और पोटास जो आगे वाली फसलें होती है उनके लिए भी काम आता है। यूरिया तो ज़्यादातर जो है लीच कर जाता है, नुकसान हो जाता है, लेकिन फास्फोरस जो पोटास ये आगे की फसलों के लिए काम आता है। तो इसलिए इसमें बहुत ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा। तो मैं आपको बताऊंगा कि तैयारी तो आप समझ गए, हमने बताया तैयारी बहुत विशेष चीज़ नहीं है। एक बार 2 बार आप जुताई कर दीजिए और पानी चला दीजिए और उसके बाद जब ओट आवे तो आप जो है उसको आप उसमें बीज बो दीजिए। बीज जो है सबसे बड़ी चीज होती है बीज। बीज से ही पैदावार पर बहुत असर पड़ता है। तो इसमें बीज जो है 2 तरह के बीज आती हैं। एक तो आप साधारण बीज आप बोते हैं, देसी बीज, उसमें आपका सूर्या है। सूर्या जो है आपका एक 95 दिन में तैयार हो जाती है और 12 से 15 क्विंटल जो है इसका आपको हेक्टेयर में मतलब इसका ईल्ड मिल जाता है। और तेल प्रतिशत जो है 42% होता है। और मॉडर्न वेराइटी है, ये भी देसी वेराइटी है, तो इसमें पैदावार इनमें जो है कम होता है हाइब्रिड की अपेक्षा। तो देसी मॉडर्न में भी वही कंडीशन है, आपको 12 से 15 क्विंटल हेक्टेयर में मिल जाएगा पैदावार। अब तेल भी 42%, करीब 41% मिल जाएगा। तो ये तो हो गए देसी वैरायटियाँ। और हाइब्रिड वैरायटी में भी बहुत अच्छी वैरायटीज आ गई हैं, जैसे BSH1 ये हाइब्रिड है और KBSH1 ये भी हाइब्रिड है और APSH11 और अगला है MSPH1। ये 3-4 वैरायटी जो हाइब्रिड है। इसके अलावा और सारी और कई वैरायटीज हैं, जैसे ज्वालामुखी है, ये हाइब्रिड में भी ज्वालामुखी है। तो ये सब प्रजातियों को आप बोएंगे तो ये हाइब्रिड में आप समझिए थोड़ा
इनका मेच्योरिटी टाइम थोड़ा अधिक हो जाता है, 90-95 दिन पे होता है, लेकिन पैदावार इसकी अच्छा मिल जाता है। इसका पैदावार करीब 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मिल जाता है। और समझिए कि आयल प्रतिशत भी करीब वही 42% जैसे देसी वाले में है, उसी तरह ये इसमें जो है तेल का प्रतिशत निकलता है। और अब प्रजातियां हमने बता दिया और जुताई बुगाई बता दिए। तो इसके जब जुताई करने जाएं तो उसके पहले आप खाद की मात्रा, जैसे गोबर की खाद आप जरूर डाल दीजिए। अगर आपके पास सड़ा गोबर की खाद है, गोबर डाल दीजिए, कंपोस्ट डाल दीजिए, बर्मी कंपोस्ट जो भी आपके पास है, उसकी मात्रा कोई विशेष महत्व नहीं रखता है, क्योंकि जितना गोबर की खाद आप डालेंगे आपका खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी उसमें, और उसमें जो 17 तत्व जो होते हैं उसमें से मैक्सिमम तत्व जो है आपके खेत में आ जाएंगे। तो आपका जो भी फसल आप बोते हैं उसकी पैदावार बहुत अच्छी मिलती है। तो ये इसके अलावा आप जो है रासायनिक उर्वरक भी डालते हैं। रासायनिक उर्वरक में आप जो है 50 किलो एकड़ के हिसाब से हम बता रहे हैं, 50 किलो यूरिया डाल दीजिए और करीब 150 यानी 3 बोरा आप सिंगल सुपर फास्फेट डालिए इसमें। मैं डाई इसलिए नहीं बता रहा हूं कि हमने पहले ही बताया है, डाई और पोटाश जो ये खाद होते हैं, ये जो जिसमें आप बोते हैं पौधे लेते हैं, लेकिन इसका रेजिडुअल जो है आगे की फसलें भी लेती हैं। तो ये चूंकि कम दिन की फसल है, इसलिए सिंगल सुपर फास्फेट अगर डालते हैं तो वो जो है भुरभुरा होता है, इसलिए पौधे उसको ज़्यादा से ज़्यादा तुरंत इस्तेमाल कर लेते हैं। पोटाश भी आप डाल दीजिए 20 से 25 किलोग्राम। तो इससे जो है आपका उर्वरक और खाद की मात्रा भरपूर हो जाएगी। जैसे हमने यूरिया बताया है 50 किलो, तो उसको आप उसका आधा यानी 25 किलोग्राम यूरिया आप बुआई के समय दे दीजिए। बाकी यूरिया जो है आप 2 बार में टॉप ड्रेसिंग करिए, जब सिंचाई आप करते हैं पहला दूसरा सिंचाई उस समय दे दीजिए। इसके बाद सिंचाई जो है सिंचाई आप जो है पहले तो आप जो है 30 दिन पे सिंचाई करिए। जब बुआई कर लेते हैं तो उसके में 30 दिन सिंचाई करिए, 30 दिन बाद। और उसके बाद जब आता है फिर जो है 20 दिन के बाद जब फ्लावरिंग आ जाती है, जो पौधा बढ़ जाता है, फ्लावरिंग जब शुरू होता है, तो उस समय बहुत आवश्यक होता है फ्लावरिंग के समय में। और तीसरी सिंचाई, जैसे दूसरी सिंचाई में हमने बताया फ्लावरिंग के समय, उसमें आप जो है उसका जो आधी यूरिया बची आधी, उसमें से आधा आप जो है टॉप ड्रेसिंग कर दीजिए। और अगली सिंचाई जब करते हैं वो दाना भरते समय जब करिए। दाना भरते समय जब करेंगे, जब बनता है उस समय, चूंकि हमने पहले भी कई वीडियो में बताया है कि जब बीज बनता है तो बीज में जो दाने बनते हैं उसमें मैक्सिमम पानी जल का हिस्सा होता है, तो उसमें सिंचाई कर दीजिए। उस समय सिंचाई करना बहुत आवश्यक है। अगर आप सिंचाई नहीं करेंगे तो दानों का वजन कम हो जाएगा, इसलिए आपका जो है पैदावार जो है प्रभावित हो जाएगा। तो ये सिंचाई हो गया। इसके पहले हमने जो बीज आप बोया था उसको स्पेसिंग बता दें जरा। उसमें जो है पौधे से पौधे जो लाइन में आप बोते हैं वो समझिए कि 2 फुट कर दीजिए। लाइन से लाइन की दूरी 2 फुट कर दीजिए। और जो पौधे से पौधे की दूरी है, लाइन में जो पौधे बोते हैं उसमें पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर यानी 1 फुट कर दीजिए। तो ये आपका स्पेसिंग हुआ। इसमें पर्याप्त जगह मिलेगी पौधों को बढ़ने के लिए और पैदावार आपकी अच्छी मिलेगी। तो ये हो गया। अगला कड़ी जो है वो कीड़े भी लगते हैं, इसमें कीड़े लगते हैं। कीड़े जैसे एफिड लगते हैं, जैसे आपका सरसों में एफिड लगता है, एफिड लगते हैं, जैसिड लगते हैं। तो ये सब कुछ कीड़े भी लगते हैं। तो आप देख लीजिए, अगर कीड़े की मात्रा आगे बढ़ रही है तो आप अपना देख सकते हैं कि इसमें दवा डालने की जरूरत है कि नहीं। अगर दवा आपको डालना आवश्यक है, इमिडाक्लोप्रिड इसको कहते हैं, ये जो है इसको आप डालिए 60 मिलीलीटर आप डाल दीजिए, करीब 100 लीटर पानी मिला करके उसको प्रति एकड़ के हिसाब से 60 मिलीलीटर अगर आप छिड़काव कर देते हैं तो आपको कीड़ों से निजात मिल जाएगी। और उसके साथ जो लगता है सूट बोरर भी लगते हैं इसमें। जो पौधे जो उनका सूट बनता है, जहाँ से फूल निकलता है,
उसमें जो है कीड़े छेद कर देते हैं और उसको अंदर अंदर वो खाने लगते हैं। तो आपको ऊपर से बहुत दिखाई नहीं देगा, वो अंदर घुस जाएंगे और वो खा करके और फूलों को नष्ट कर देंगे। तो उसके लिए आप क्यूनाल फास 20% आता है, क्यूनाल फास 500 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आप छिड़काव कर दे। 100 लीटर पानी में घोल करके आधा लीटर उसको अगर छिड़काव कर देते हैं तो इससे आपका निजात मिल जाएगा। और आप समझिए रतुआ, इसमें रोग की बात आई, हो गया उसे रोग हम बता रहे हैं। रोग इसमें लगता है रतुआ लगता है और डाउनी मिल्ड्यू लगता है। जैसे आप मटर में डाउनी मिल्ड्यू लगता है, आप देखते हैं सफेद सफेद उसमें जो है दिखाई देने लग रहा है, रुई के फुहारे की तरह से सबसे पहले नीचे लगेंगे और उसके बाद फिर जो है वो ऊपरी पत्तियों पे भी आ जाएंगे। तो आप डाउन मिल्ड्यू रतुआ के लिए मैंकोजेब जो है, मैंकोजेब 3 ग्राम ले लीजिए और 1 लीटर पानी में घोल करके, यानी 3 ग्राम प्रति लीटर पानी। कहने का मतलब अगर एक एकड़ में आपको छिड़काव करना है तो 100 लीटर पानी ले लीजिए और उसमें 300 ग्राम जो है आप मैंकोजेब डाल दीजिए, डाल करके मिला लीजिए अच्छी तरह से और 1 एकड़ खेत में उसका छिड़काव कर दीजिए। तो ये तो हो गया रोग और कीट। इसके अलावा एक और नुकसान होता है, इसको जो है चिड़ियों से भी नुकसान हो जाता है। चिड़ियों से भी थोड़ा सा आपको निगरानी करना पड़ेगा। जब बीज इसमें पकने लगेंगे तो चिड़िया थोड़ा सा चोंच मारने लगेंगी। चिड़िया आपको जो है आएंगी, वो इनको जो है कौवा है और तरह की कई चिड़िया, तोता है, ये सब फल को आप उस पर बैठ करके उसको छत्ते पर और उसको जो है एक एक दाना निकाल के वो सब खाते हैं, तो वो बहुत नुकसान करते हैं। तो थोड़ा यही दिक्कत है, आप जो है बीच बीच में थोड़ा आप निगरानी करते रहें और कुछ जैसे आप कपड़ा का या धोख लगाते हैं उसमें टांग दें, जिससे चिड़िया उससे डर करके आपके खेत में न आवे। तो ये हो गया। और ये तो सुरक्षा की बात हो गई। इसमें कटाई है, कटाई आप ध्यान रखिए कि अगर आप थोड़ा लेट बो देते हैं तो वर्षा इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है। वर्षा जब हो जाता है तो चूंकि इसका जो छत्ता होता है जिसमें बीज लगे होते हैं उसका वजन बढ़ जाता है और पानी बरसने से ये जो है इसके टहनियाँ, इसके पौधे जो है गिर जाते हैं, इससे ज़्यादा नुकसान हो जाता है। ये सब ध्यान रखिए, थोड़ा समय का ध्यान रखिए कि 15 मार्च तक जो है इसकी बुआई कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 20 मार्च तक इसकी बुआई अगर कर देते हैं तो आप समझिए कि बरसात के पहले आपका जो है सूरजमुखी का फसल जो है तैयार हो जाएगा और आप उसको डंडे से पीट करके या जैसे भी आप निकालते हैं निकाल करके और आप जो बाजार जाने के लिए तैयार कर लेंगे। तो ये हो गया आपका सूरजमुखी की खेती। बहुत अच्छी इसमें पैदावार मिलती है और खासियत इसकी तेल का मात्रा, हमने एक बार फिर बता दूं, इसमें तेल का मात्रा सरसों की अपेक्षा अधिक निकलता है। सरसों में तो आपका 30-35%, लेकिन इसमें 42 से 45% तेल निकलता है और ये बहुत ही लाभदायक है उन रोगियों के लिए। फिर से बता दूं, जो हृदय रोगी होते हैं, जिनका बीपी से संबंध रहता है रोग से, उनके लिए ये रामबाण है। उनके क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा इसमें कम होती है और ये इसका बाजार रेट भी बहुत अच्छा है। अब तो बहुत सारी कंपनियां भी खुल गई हैं जो इसके तेल का इस्तेमाल करके खाने वाला तेल बनाती हैं। तो आप बाजार में इसको ले जाकर बेच भी सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और गर्मी में आपका खेत जो खाली रहता है, उस खाली खेत से आप लाभ अच्छा कमा सकते हैं कम से कम समय में। तो ये हो गया आज आपका, हमने सूरजमुखी की खेती की सफल खेती के बारे में बताया। आप इसको करिए और निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिलेगा और आप खुश रहेंगे, आप खुशहाल रहेंगे। इसी के साथ मेरा आपसे आग्रह है कि मेरा YouTube चैनल उन्नत खेती ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को भी शेयर करें, बेल आइकन दबा लें और जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ
वो आप तक अपलोड करते ही तुरंत आपके पास पहुंच जाए और आप इससे लाभ उठाएं, अपने मित्रों को भी बताएं जिससे उन्हें भी इसका लाभ मिले। आपको नमस्कार, धन्यवाद।